नमस्कार, मेरा नाम है अमित। इलेक्शन चाहे वो पार्लियामेंट का हो, विधानसभा का हो, प्रेसिडेंट का हो या वाइस प्रेसिडेंट का, इलेक्शन को निष्पक्ष तरीके से कराने की जिम्मेदारी होती है इलेक्शन कमीशन की। इलेक्शन कमीशन में होते हैं एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अन्य इलेक्शन कमिश्नर्स। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति ऑनरेबल प्रेसिडेंट द्वारा की जाती है। इसी प्रकार इलेक्शन कमिश्नर्स की नियुक्ति भी ऑनरेबल प्रेसिडेंट द्वारा की जाती है। अगर पार्लियामेंट ने इलेक्शन कमिश्नर्स की नियुक्ति के लिए कोई लॉ फ्रेम किया है तो उस फ्रेम किए गए लॉ के अकॉर्डिंग ही प्रेसिडेंट द्वारा इलेक्शन कमिश्नर्स की नियुक्ति की जाती है। ये प्रावधान भारत के संविधान के आर्टिकल 324 में दिए गए हैं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने अभी इलेक्शन कमिश्नर्स की नियुक्ति को लेकर एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया है। इस जजमेंट के द्वारा इलेक्शन कमिश्नर्स की नियुक्ति का तरीका क्या होगा, ये पूरी तरह से तय कर दिया गया है। ये टॉपिक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच द्वारा दिए गए जजमेंट के संदर्भ में है। तो चलिए जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने अनूप बरनवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में क्या निर्णय दिया है। आर्टिकल 324 के अनुसार इलेक्शन कमीशन में एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति की जाती है। उसके अलावा कुछ इलेक्शन कमिश्नर और भी नियुक्त किए जा सकते हैं, जिनकी संख्या माननीय राष्ट्रपति जी के द्वारा आवश्यकता अनुसार तय की जा सकती है। पार्लियामेंट द्वारा अभी तक इलेक्शन कमिश्नर्स की नियुक्ति के संबंध में कोई भी लॉ फ्रेम नहीं किया गया है और संविधान में भी इलेक्शन कमिश्नर्स की नियुक्ति किस तरह की जाएगी या उनकी नियुक्ति के संबंध में क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी, इस संबंध में कोई भी प्रावधान अभी तक नहीं किया गया है। इन्हीं सब एस्पेक्ट्स को कंसिडर करते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमिश्नर्स की नियुक्ति किस तरह होगी ये निर्धारित कर दिया गया है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार इलेक्शन कमिश्नर्स की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता या सबसे बड़े दल के विपक्षी नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश की समिति की सलाह पर की जाएगी। यानी 3 लोगों की समिति इलेक्शन कमिश्नर्स को चुनने की सलाह देने के लिए अधिकृत कर दी गई है, जिसमें प्रधानमंत्री जी, लोकसभा में विपक्ष के नेता और लोकसभा में अगर कोई विपक्ष नहीं है या विपक्ष का नेता नहीं है तो सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता और भारत के मुख्य न्यायमूर्ति की सलाह से इलेक्शन कमिश्नर्स की नियुक्ति की जाएगी। समिति की सलाह से केवल तब तक इलेक्शन कमिश्नर्स की नियुक्ति की जाएगी जब तक कि पार्लियामेंट द्वारा इस संबंध में कोई कानून नहीं बना दिया जाता है। इस टॉपिक को यहीं कंक्लूड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यतो धर्मस्ततो जय है।